एक तरफ आज काशी और मथुरा में मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ में एक और मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अभिजात मिश्रा जो हाथ में लोटा लेकर के जलाभिषेक करने जाते हैं। अभिजात भाई, ये मामला क्या है? कौन सी मस्जिद है? किसमें आप जलाभिषेक करना चाहते हैं? इसको जो है मुस्लिम समाज जो है टीले वाली शिवालय वाली मस्जिद कहता है, बल्कि ये शिवालय है। आप मुस्लिम समाज के किसी भी उस एरिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि शिवालय वाली मस्जिद कहाँ है तो बताएगा। वहाँ पर आप जाओगे तो एक शिवालय का रूप आपको दिखेगा, पूरा शिवालय बना हुआ है और शिवालय के बगल में उन्होंने 2 मीनारें बना दी हैं। अब वहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी और उन्होंने धीरे से वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद से लगातार वो लोग अब वहाँ पर नमाज पढ़ने लग गए और ये विषय जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने इस विषय को उठाया कि भाई ये तो गलत तरीका है, आप हमारी ज़मीन पे या हमारे जो मठ और मंदिर हैं उस पर कैसे कब्जा कर सकते हो। और इस प्रकार का यही मंदिर का नहीं है, इस देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं ने लगभग 50,000 के लगभग, जिनकी पूरी सूची हम लोगों के पास में है, तो ऐसे मठ मंदिरों को ध्वस्त किया, वहाँ पर महज जिद्द का रूप दिया। वो मस्जिद नहीं है, उन्हें मस्जिद कहना अपमान होगा मस्जिद का। वो महज जिद्द है जिसको आपने किसी भी धर्म के अनुयायियों का अपमान करने के लिए तोड़ करके बनाया। तो मुस्लिम समाज से मेरा आग्रह है कि वो लोग स्वेच्छा से हम सब जो भी हमारी ये इस प्रकार की जो भूमियाँ हैं उनको वापस कर दें। और बहुत दिन भाईचारे की बात करते रहे, अपना भाई बने रहे, हम लोग चारा बने रहे। अब थोड़े दिन आप भी भाई बन करके दिखाइए, अपना हृदय बड़ा करके दिखाइए। हम लोगों ने बड़ा हृदय करके देश के टुकड़े तक का करवा लिए और उफ भी नहीं किया कि देश का बंटवारा हो गया। तो आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो हमारी आस्था के केंद्र हैं उनको हमें वापस कर दें। एक सवाल अभिजात भाई है कि कितनी पुरानी मस्जिद है, कितना पुराना शिवालय, इसका हिस्टोरिक फैक्ट क्या है? 100 साल से पुराना मंदिर है, वो 100 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। और यहाँ पर लगभग 50 साल 60 साल से जो है यहाँ पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं। जितना जो मुझे जानकारी मिली है 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों से भी मेरी बात हुई। बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि हाँ उसमें पहले जो है कभी हुआ करती थी और एक दौर ये भी था कि वहाँ पर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। शुरुआत में जब मस्जिद उसमें एंट्री हुई है तो उसमें नमाज भी पढ़ी जा रही थी और पूजा भी की जा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन लोगों को बाहर निकाला। सवाल ये है ना कि 1991 वर्शिप एक्ट कहता है कि आज़ादी के बाद जिसका जो धार्मिक स्टेटस था वो रहेगा, और अगर आपको लगता है कि वो कभी शिवालय था, मंदिर था, तो वो मामला कोर्ट में जाना चाहिए। आप सीधे अगर लोटा लेके जाएंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगड़ेगा। तो कहाँ गए? जैसे ही पुलिस प्रशासन ने बताया कि ऐसा ऐसा माहौल हो सकता है तो हम लोग रुक गए। नहीं तो हम लोग भी जाना चाह रहे थे कि अंदर जाकर के वहाँ पर पूजा पाठ होती थी, वहाँ पर मूर्तियाँ थी, शंकर जी का शिवलिंग था, तो वहाँ जाकर के हम लोग अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि वहाँ पर कानून व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो हम सभी लोग एक शहर के संभ्रांत नागरिक होने के नाते और हम लोगों ने अपने विषय उसको रोका और अब हम पूरी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ेंगे और उस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। और फिर तो जलाभिषेक करने का इसके बाद कोई प्लान नहीं होगा? अगर आप लड़ना होगा तो आप कोर्ट के माध्यम से करेंगे, पूरा कोर्ट के माध्यम। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिजात मिश्रा इस मामले में एक और याचिका दायर करेंगे और एक और मस्जिद पे दावा निश्चित रूप से करेंगे। और यही नहीं है, देश के अंदर लगभग 50,000 ऐसे मठ मंदिर हैं जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था। वो एक एक आप देख रहे हो कि अभी कानपुर के अंदर भी कल या परसों की खबर होगी कि 7 ऐसे मंदिर थे जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना ताला डाल दिया था। तो हमारी लड़ाई मुस्लिम समाज से नहीं है, मुस्लिम समाज के बीच में इस प्रकार के जो भूमाफिया हैं जो मठ और मंदिरों पर कब्जा कर लेते हैं, हमारी लड़ाई ऐसी प्रवृत्तियों से। एक आखिरी सवाल ये है कि अचानक काशी, अचानक मथुरा, अचानक टीले वाली मस्जिद और अचानक आपको शिवालय याद है। 50-60 साल से अगर कोई चीज़ है, स्टेटस को वहाँ एक तरह से है, तो फिर आप लोगों को अचानक इन 1 महीने में ही सब कुछ क्यों याद है? ये अचानक कुछ नहीं है भाई साहब। आपको लगेगा राम मंदिर का मुद्दा जो क्या अचानक का था? 500 साल से वहाँ पर कितने लाखों लोगों ने बलिदान दिया। तो लड़ाई एक दिन के लिए भी रुकी नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जा रही हैं वैसे वैसे चीज़ें हम लोग उसको करते जा रहे हैं और कोई भी 1 इंच भी ज़मीन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अपनी सारी ज़मीन लेंगे, किसी दूसरे की हमको ज़मीन चाहिए नहीं, किसी दूसरे का हक हमें चाहिए नहीं, लेकिन अपना हक हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो देखिए हाथ में ये लोटा लेकर के जलाभिषेक करने जा रहे हैं अभिजात मिश्रा को पुलिस ने रोका। वो फिलहाल रुक गए और उनका दावा ये है कि एक मस्जिद है जिस पर शिवालय होने की वो बात कहते हैं और कहते हैं कि वो इस मामले में अब कोर्ट का रुख करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ रणबीर न्यूज़ लखनऊ।